नमस्कार दोस्तों, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ, आप मेरे से जुड़े रहे, मुझे मौका दिया, मेरे चैनल को पसंद किया। अब हम इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से जुड़ी जानकारी दिन प्रतिदिन देते रहेंगे। आपका कोई सवाल होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि जून का महीना अलग अलग राशियों के लिए किस तरह का रहेगा। आज हम बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि का स्वामी जो है बृहस्पति है, और अगर हम इनके गोचर की स्थिति को देखते हैं तो इनका जो लग्नेश है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति जो है इनके सेकंड हाउस में आया हुआ है, शनि के साथ में विराजमान है, लगन में केतु है और सप्तम स्थान में इनके राहु है। सूर्य और शुक्र इनके छठे भाव में विराजमान है, अष्टमेश होकर चंद्रमा इनके कर्म भाव में है। तो इनको थोड़े छोटे छोटे कामों से लाभ मिलेगा, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। मेहनत इनको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद इनको सफलता मिलेगी। और कार्यों में थोड़ी थोड़ी रुकावटें ज़रूर आएंगी, पर ये अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से इसको अगर ये चाहें तो इसको बड़े आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लगन में जो केतु है, कभी कभी जो पोजीशन इनकी बन जाती है, अनइजीनेस होती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पर उनको फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति इनके साथ में कई बार हो सकती है। उससे बचने के लिए इनको अपना जो भी इनके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जो भी है, उनकी अगर ये सलाह मान के चलेंगे तो इनको आगे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इनके दोस्त जो हैं, इनके जो जानकार लोग हैं, वो आगे थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की भी कोशिश करेंगे, तो इनको सूझबूझ से काम लेना चाहिए, और सूझबूझ से काम लेंगे तो आगे इनको तरक्की करेंगे, आगे इनको मौके अच्छे मिलते रहेंगे। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इनका जो स्वास्थ्य छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही विराजमान है। तो और इनका जो आय का है, जो लाभ का जो है स्वामी है, वो भी शुक्र है, वो भी छठे भाव में विराजमान है। तो हो सकता है इस महीने इनका मेडिसिन पे और इन चीज़ों पर थोड़ा सा खर्चा हो। इनको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, जिससे कि ये आगे ठीक रहेंगे। अगर हेल्थ ठीक है तो काम में भी तरक्की होगी और आगे इनको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये महीना इनका बहुत अच्छा निकल सकता है। और इनका भाग्येश भी छठे भाव में विराजमान है, तो इनको थोड़ा सा अतिरिक्त परिश्रम नज़र आ रहा है जो इनको करना पड़ सकता है। उसके लिए इनको अगर रेमेडी के लिए हम देखें तो इनको सूर्य को जल अगर ये नियमित चढ़ाते रहेंगे तो डेफिनेटली इनको फ़ायदे होंगे ही होंगे। और इनको शनि और बृहस्पति इनके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो कभी कभी आवेश की स्थिति इनके साथ बन जाती है। आवेश की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आता है कि हम सामने वाले को ये जवाब दे दें, हम ऐसा कर दें, ऐसा रिएक्ट करें। उससे इनको बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये वैसे अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, पर स्थिति कभी कभी सामने वाले की वजह से हमारे काबू से बाहर हो जाती है। तो इस चीज़ का इनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई भी ऐसा अपशब्द ना बोलें जिससे हमारे को बाद में रिलेशन में, स्वभाव में, बिजनेस में किसी भी तरह में कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अगर एक बार रिलेशन बिगड़ जाता है, उसको सुधरने में टाइम लगता है, बिजनेस बिगड़ जाता है तो उसको दोबारा से सेटअप करने में टाइम लग जाता है। तो ये कोई भी आवेश में आके, कोई भी जल्दबाजी में ऐसे अपशब्द या अपना व्यवहार ऐसा ना रखें कि दूसरे वाले को हर्ट हो, और मैनिपुलेट करके थोड़ा सा सूझबूझ से अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इस थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट टाइम इनके बीच में आया है, सारा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ के उससे निकल पाएंगे।
और तनाव से इनको बच के रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हमारे मन में इतनी एंग्जाइटी होती है, कोई काम थोड़ा सा लेट हो जाता है, किसी का 1 घंटे का काम में अगर 2 घंटे लग जाते हैं, एक दिन के काम में अगर 2-3 दिन लग जाते हैं और रिज़ल्ट सामने नहीं आता, पेमेंट आने में डिले हो जाता है, तो कई बार कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। इस स्थिति से इनको निकलना चाहिए। जो पैसा आना है वो डेफिनेटली इनका आके रहेगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा लेट हो सकता है तो एंजाइटी से बचें। अगर एंजाइटी रहेगी तो इनको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। हेल्थ अगर ख़राब रही तो आगे ये फिर काम में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इनको अगर अपनी हेल्थ के लिए अगर रेमेडीज़ करनी है, क्योंकि हेल्थ इनकी थोड़ी सी मेरे को डाउन नज़र आ रही है, हेल्थ के लिए रेमेडीज़ करनी है, तो इस महीने में गर्मी का महीना है और ज्येष्ठ मास है, तो इस महीने में इनको मीठे जल का दान करना चाहिए। कुछ लोगों को मीठा और जल ऑफर करना चाहिए, जिससे कि इनकी जो ऑरा है अच्छी होगी, इनके रास्ते खुलेंगे, इनके काम में और इन जो ऑब्स्टेकल्स आए हुए हैं, परेशानी आई हुई हैं और थोड़ा सा स्लो जो चल रहा है बिज़नेस, वो कंट्रोल में आ जाएगा और आगे इनको फ़ायदे होते रहेंगे। ये अगर ये और इनको अपने खुद की सेहत के लिए भी ठंडी चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। गर्मी में कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से आए और एकदम से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और तुरंत आते ही हम ठंडे जल का सेवन कर लेते हैं, तो इनको रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ठंडे जल का जो सेवन अगर ये करते हैं तो इनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इनकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। अपनी हेल्थ का, अपनी इम्यूनिटी से ध्यान रखें। अगर अपने जीवन साथी की, अपने दोस्तों की सलाह मान के चलेंगे तो इनको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि में अगर हम गोचर की स्थिति को देखें तो मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि लगन में ही आए हुए हैं, बृहस्पति के साथ विराजमान है। सेकंड हाउस में इनके मंगल हैं और द्वादश में केतु हैं, छठे में इनके राहु हैं। सूर्य शुक्र जो हैं इनके पंचम हाउस में है, तो इनको मतलब इनके लिए जो सेकंड हाउस में जो मंगल विराजमान है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मकर राशि के लोगों का स्वभाव ये स्लो होते हैं, कभी भी हाइपर नहीं होते और मैनिपुलेट करके चलना भी बहुत जानते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड भी कर लेते हैं, पर हमेशा परिस्थिति अपने हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी सामने वाला हमारे को ऐसा कर देता है कि हम एक्साइट हो जाते हैं, हम कभी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो इनको ये जो परीक्षा की घड़ी है, इनको स्थिति को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। कभी आवेश की स्थिति हो जाए तो गुस्से को ठंडा रखना चाहिए और सामने वाले को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसकी आइडियाज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो ये समय इनका बहुत अच्छा जा सकता है, ये इनके ऊपर है। और कभी ऐसा होता है कि हमारा स्वभाव नहीं है कि हम एकदम से गुस्सा होकर रिएक्ट करें, सामने वाले के ऊपर हाइपर हो जाए, कोई भी उसके साथ में ऐसा मिसबिहेव करें कि उसको बुरा लग जाए। हमारे को भी वो चीज़ें नहीं पसंद आती, तो हमें ऐसा जो शब्द हम सुनना पसंद नहीं करते वो हमें दूसरों से भी नहीं बोलने चाहिए। पर इस समय जो मंगल की सेकंड हाउस में जो स्थिति है, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रख पाता, एकदम से गुस्सा हो जाता है, बोलने में वो सोचता नहीं है। तो उस स्थिति को ये थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करें कि जब भी इनके पास गुस्सा आए, उल्टी गिनती गिने, 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनेंगे तो उस बीच में इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। और फिर भी अगर शांत नहीं होता तो उसके बाद 1 गिलास ठंडा पानी पी लें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये आगे फिर तरक्की करते रहेंगे, आमदनी के साधन इनके बढ़ेंगे। और ये इनके ऊपर है कि इसको किस तरह से कंट्रोल में कर पाएँ। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, लगन में जब बृहस्पति विराजमान है, लगन में जो है
बृहस्पति जो है कभी कभी ईगो दे देता है, तो कभी इनकी ईगो हर्ट हो तो इनको अपने आप काबू रखना चाहिए। थोड़ा सा कभी हमारी ईगो हर्ट होती है और हम परेशान हो जाते हैं और स्थिति हमारे काबू में नहीं लगती और हम थोड़े से डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उस समय से उस परिस्थिति से निकलने के लिए इनको अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेना चाहिए। किसी दूसरी एक्टिविटी में चले जाएं जहाँ पर इनको उदासी ना हो, टेंशन ना हो और इस चीज़ से आराम से निकल जाएं। और अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को देखो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का तो चल ही रहा है कोविड के चक्कर में, तो अगर ये ऑनलाइन भी छोटे छोटे बच्चों को कुछ गाइडेंस दे देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी नॉलेज जो है, अपना ज्ञान लोगों को बांटे। इनको नॉलेज बहुत होती है, मार्केटिंग की भी नॉलेज बहुत होती है, पर कभी कभी हेजिटेशन हो जाती है। उस स्थिति से निकलें, लोगों को अपना ज्ञान बांटे, एक्सपीरियंस दें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ना लें। जल्दबाजी में डिसीज़न लिए गए इनको परेशानी में डाल सकते हैं, थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो डिसीज़न लेने से पहले 2-3 बार सोचें, उसके रिजल्ट्स को सोचें, तो ये आगे जा सकते हैं। वैसे ये बॉडी में स्लो होते हैं, पर ब्रेन जो है इनका क्विक होता है, बहुत तेज़ चलता है, तो उसको काबू में रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इनको एक सलाह और देना चाहूँगी मैं कि इनको अपने वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। वाहन के प्रयोग में एक तो रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और जब भी अपने वाहन को, गाड़ी को, किसी भी उसको लेके निकलते हैं, व्हीकल को लेके निकलते हैं, तो पहले उसका चेकअप कर लें कि उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि इनको रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़े। और भीड़ वाले एरिया से इनको बच के जाना चाहिए। भीड़ में ड्राइविंग इनको अवॉइड करनी चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। इस महीने अगर ये अपने आप को, वाहन का प्रयोग सावधानी से करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, तो आगे ये सेफ भी रहेंगे, साउंड भी रहेंगे और सोसाइटी की हेल्प भी करेंगे। और इनको सूर्य को अगर ये अपने ऑरा को बढ़ाना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो ये सूर्य को नियमित तांबे के लोटे से जल दे सकते हैं। तांबे के लोटे में जो जल देते हैं तो उसमें 2-3 दाने अगर ये चावल के डाल के जल देंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। और एजुकेशन के लिए समय इनके लिए बहुत अनुकूल है। अगर इनके एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रयास चल रहे हैं, कुछ इन्होंने सोचा हुआ है, तो इनका फुलफिल हो जाएगा। कोई कंपटीशन है और जिसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है, तो इनके फेवर में आ सकता है। और अगर बच्चों के भविष्य की इनको चिंता थी, तो वो चिंता छोड़ दें और बच्चों का भविष्य है, बच्चों की एजुकेशन है, वो अब स्मूथ रूप से जाएगी। ये इनके लिए इंडिकेशन है इस महीने। और अगर इनको कोई और प्रयास कर रहे हैं तो वो भी फुलफिल हो जाएंगे। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि बच्चों के एडमिशन की प्रॉब्लम होती है, वो भी इस समय में इनकी पूरी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आगे हम बात करेंगे जून का महीना कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, क्या क्या वो सावधानी बरतें और किस तरह से इसको समय का सदुपयोग करें। और अपने ज्ञान से मैं आप लोगों को और नॉलेज देना चाहूँगी और विश्वास करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आपको जिस तरह से लाभ हो रहा है दूसरों को भी लाभ हो, तो आप मेरे इस चैनल को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी समाज का फ़ायदा हो। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात करती हूँ।